क्या आपके बाल भी कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं और काफ़ी सारी होम रेमेडीज और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ट्राई करके अगर आप भी थक चुके हैं, तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके आपके बाल हो जाएंगे सुपर हेल्दी, शाइनी और थिक, और लाइफ टाइम के लिए आपके बालों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एंड ब्रीफली, इन सारे सीक्रेट टिप्स को फॉलो करने में आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, सच में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोई लंबा चौड़ा 4-5 स्टेप वाला हेयर रूटीन नहीं बताने वाली, बल्कि मैं आपको आपकी उन्हीं आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप ऑलरेडी रोजाना फॉलो करते हो। बस मैं आपकी उसी एग्जिस्टिंग रूटीन में एक छोटा सा करेक्शन लाऊंगी जिससे आपको मिलेंगे 100% रिजल्ट। और बस इतना ही नहीं, इन सीक्रेट टिप्स के साथ साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी रिवील करूंगी जिससे अगर आपने इन सीक्रेट टिप्स के साथ फॉलो कर लिया ना, तो आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे और मोटे घने भी हो जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ कि वो फ्री के सीक्रेट टिप्स और वो मैजिकल इंग्रेडिएंट क्या है। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही हेयर और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सच्चे और असरदार घरेलू नुस्खे चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे और आने वाले ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1 की, जिसे सुनकर हो सकता है आपको थोड़ा शॉक लगे, जो है डोंट ऑयल योर हेयर। जी हाँ, देखो, बचपन से हमें बोला गया है जितना ज्यादा तेल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लंबे बाल। लेकिन सच तो ये है कि जब हम बहुत ज्यादा तेल लगाते हैं और उससे कई दिनों के लिए बाल में ऐसे लगा रहने देते हैं, तो वो हमारे स्कैल्प के पोर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारी स्कैल्प सांस ही नहीं ले पाती और फिर इसी वजह से डैंड्रफ पैदा होता है और बाल जड़ से कमजोर होकर टूटने भी लगते हैं। और अगर आप ऑलरेडी डैंड्रफ या फंगल इशू फेस कर रहे हैं, तो तेल को लंबे समय तक बालों में छोड़ने से प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सही तरीका क्या है? देखो, तेल को बालों में नहाने से सिर्फ 1 से 2 घंटे पहले ही लगाना चाहिए और तेल लगाने के बाद बालों में खूब अच्छे से चम्पी कीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन भरे और तेल जड़ों तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपको डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ओवरनाइट भी तेल को लगाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो अब आते हैं हमारे सीक्रेट नंबर 2 पर। हम में से बहुत लोगों की आदत होती है कॉलेज या ऑफिस जाने से पहले रोज हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर यूज करने की, और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर ऐसा लगता है वाव, बाल कितने ज्यादा स्मूथ और परफेक्टली सेट लग रहे हैं। लेकिन ये तो टेम्पररी खुशी है। रियलिटी ये है कि जब आप रोज बालों पर डायरेक्ट हीट लगाते हो, चाहे वो हेयर ड्रायर हो, स्ट्रेटनर हो या कर्लर, आप बेसिकली अपने बालों के केराटिन को मेल्ट कर रहे होते हैं। केराटिन मतलब वही प्रोटीन जो आपके बालों को स्ट्रेंथ देता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? ड्राई हेयर, स्प्लिट एंड्स, फ्रिजी टेक्सचर और धीरे धीरे हेयर थिनिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और अब तो सुनो, सबसे ज्यादा वर्स्ट पार्ट, डैमेज स्टार्टिंग में विजिबल ही नहीं होता। शुरू में तो सब ठीक लगता है, लेकिन बाल धीरे धीरे अंदर ही अंदर वीक होते रहते हैं और एक दिन सडनली आप सोचते हो, यार मेरे बाल पहले तो ऐसे नहीं थे, इतने पतले कब से हो गए, मैं तो इतने महंगे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ और उसके बाद भी फिर ये हाल। आई नो, हम अक्सर ये छोटे छोटे हैबिट्स इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है अरे क्या ही फर्क पड़ता है, थोड़ा सा तो हीट लगा रही हूँ रोज, ज्यादा क्या ही हो जाएगा। लेकिन स्किन हो या हेयर केयर, कंसिस्टेंसी और स्मॉल करेक्शन ही फर्क लाती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए जितना हो सके इस हीट प्रोडक्ट से दूर रहिए और बालों को नेचुरली सूखने दीजिए। और अगर हीट प्रोडक्ट यूज भी करना है तो हमेशा एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे लगाइए और टेम्परेचर को मिनिमम रखिए। इससे आपके बाल डैमेज कम होंगे। तो अब पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिससे आप फॉलो तो डेली करते हो, बट उसे गलत तरीके से यूज करने की वजह से आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है और कॉन्स्टेंट हेयर फॉल हो रहा है। बट अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, प्लस बालों की डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो वो सीक्रेट पॉइंट है कोम्बिंग योर हेयर इन अ राइट वे। देखो, बालों को तो कोम हर कोई करता है, लेकिन सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपको इसका सही तरीका पता चल गया तो आई गारंटी आपके बालों का 50% प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगा। और कोम्बिंग सही तरीके से करने के लिए आपको कोई बहुत सारी चीजें भी नहीं करनी पड़ती, बस ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपके पास वुडन कोम होनी चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो प्लास्टिक की कोम आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है। तो प्लीज, अगर आप सच में हेयर फॉल रोकना चाहते हो तो एक अच्छे से वुडन कोम में इन्वेस्ट कीजिए। ये एक छोटी सी चेंज आपके हेयर फॉल की आधी परेशानी यहीं पर खत्म कर देगा।
लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बड़ी गलती बताने वाली हूँ जो 90% लोग करते हैं, गीले बालों में कोम करना। देखो, जब हमारे बाल गीले होते हैं तो वो उस टाइम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और अगर हमने उस टाइम कोम्बिंग कर लिया तो मतलब सीधा बालों को जड़ से उखाड़ना है। इसलिए हमेशा बालों को 80% सूखने के बाद ही कोम कीजिए। और हाँ, कोम्बिंग डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिस पे ऑलमोस्ट कोई भी ध्यान नहीं देता। कोम्बिंग हमेशा स्टार्ट कीजिए नीचे से, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए। डायरेक्टली रूट से कोम करने से सारे नोट्स नीचे आ जाते हैं और फिर जिसका रिजल्ट होता है हेयर ब्रेकेज। इसलिए हमेशा कोम्बिंग नीचे से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए। ऐसे करने से बाल कम टूटते हैं। और फिर कोम्बिंग करने के बाद एक लूज सी चोटी बना लीजिए। एंड डेट्स इट, बस आपको इतना ही फॉलो करना है। इसमें कोई हार्ड रूल नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा और कोई मेहनत भी नहीं है। बस आप जो डेली लाइफ में फॉलो करते हो वही करना है, बस उसमें ये छोटे पॉइंट्स चेंज करना है। और आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके बालों में कितना ज़्यादा चेंज आया है। हेयर फॉल रुक गया है, ब्रेकेज कम हो गया है और आपके बाल लॉन्ग, थिक और शाइनी भी हो गए हैं। तो अब आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बोनस टिप जिससे आपके बाल हो जाएंगे सुपर हेल्दी और थिक, प्लस हेयर ग्रोथ भी डबल हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बता दूं, पॉइंट नंबर 4 में इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको एक अच्छी और हेल्दी डाइट भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालों की केयर जितना बाहर से इम्पोर्टेंट है उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर से करना। और अंदर से करने का मतलब है एक अच्छी डाइट फॉलो करना। इसलिए डाइट में इंक्लूड करो प्रोटीन रिच फूड, नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। और बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखो, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी हेयर ब्रेकेज का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अब मैं बताती हूँ उस बोनस टिप के बारे में जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग से बात कर रही हूँ। वो बोनस टिप है एक हेयर ग्रोथ टोनिक। ये एक ऐसा टोनिक है जिसके यूज से आपके बालों की रीग्रोथ तो पक्की है, प्लस बालों की डेंसिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतने थिक हो जाएंगे कि लोग पूछ के थक जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के बताती हूँ वो सीक्रेट हेयर टोनिक की रेसिपी। तो इसके लिए आपको एक पैन में लेना है 2 चम्मच फेनुग्रीक सीड यानी मेथी दाना और 2 चम्मच रोजमेरी, और इसमें फिर डालिए 1 गिलास पानी। इन सबको आपको बॉईल करना है मीडियम फ्लेम पर। इसे कुक कीजिए जब तक इसका पानी आधा ना हो जाए, और बस इसे छान कर किसी बॉटल में भर लीजिए। बस आपको इतना ही करना है और आपका मैजिकल हेयर रीग्रोथ टॉनिक रेडी है। और इसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको आपको बालों में रोजाना फॉलो करना है। अगर पॉसिबल हो तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए डेली रात में लगाकर सो जाइए। और इसे अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक अच्छे से मसाज कीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और ये आपके बालों के जड़ों तक जाए। ये टॉनिक बिल्कुल भी नॉन स्टिकी है और इसमें स्मेल भी नहीं है, इसलिए आपको सुबह हेयर वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन यूज करके आप सोचोगे कि आपके बालों में मिरेकल होगा, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको इसे कम से कम 1 महीने तक कंसिस्टेंटली फॉलो करना है उन सारे सीक्रेट टिप्स के साथ जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए। तब जाकर आप खुद डिफरेंस नोटिस करेंगे। बाल कम झड़ेंगे, स्कैल्प हेल्दी हो जाएगा और बेबी हेयर्स भी नजर आने लगेंगे, प्लस आपके बाल सॉफ्ट एंड शाइनी भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, हेल्दी हेयर पाने के लिए हमेशा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ डेली हैबिट्स को करेक्ट करना ही इनफ होता है। बस इन 5 सीक्रेट टिप्स को ऑनेस्टली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए और अपने बालों को थोड़ा सा पेशेंस दीजिए। ट्रस्ट मी, आपके बाल नेचुरली स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और थिक होने लगेंगे कुछ ही दिनों में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए इनमें से आप सबसे पहले कौन सी अपनी हैबिट चेंज करने वाले हो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बालों का ख्याल रखिए।